सबसे पहले मैं पूरी मीडिया का थैंक्स करता हूं, जिनकी वजह से हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट के पास पहुंचा सकते हैं। और जितनी बार भी हमारी किसी ने अगर हेल्प की है वो एक मीडिया ही है जिसके माध्यम से हमने अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और हमारी सुनवाई चंद अफसरान ने ही की, बाकी इसके ऊपर किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे पहले मैं PHE चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट उनके टेन्योर के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। चीफ इंजीनियर PHE 2 साल उनके यहाँ पे उनका टेन्योर पूरा हो गया है। हम 20-25 बार उनसे मिले, सारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पूरे जम्मू की प्रोविंस लेवल की उनके साथ मीटिंग्स एक बार नहीं 20-25 बार हुई, लेकिन 2 साल में उन्होंने हमारा कोई भी मसला हल नहीं किया और ना ही हमारी बात हायर लेवल तक पहुंचाई, जिसकी वजह से हम सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी प्रोविंस लेवल के पूरे कॉन्ट्रैक्टर, ना ही 2 साल से किसी को पेमेंट्स हुई। जितने भी हमने उनको मुद्दे अपने बताए वो सारे के सारे मुद्दे बिल्कुल कहीं भी टेकअप नहीं हुए और हमें आज तक 2 सालों में, पिछले 2 सालों में ना तो कोई पेमेंट हुई और ना ही हमारी कोई सुनवाई हुई। हमने 2 बार कमिश्नर साहब से, राजू जी से, हमारे एडवाइज़र भटनागर जी से हम मिले और उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें दिया और वहाँ से ऑर्डर भी निकाला एक कि इनकी जो भी लाइबिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स की हैं आप फौरी तौर पे वहाँ पे भेजें। लेकिन हमारे चीफ इंजीनियर ने कुछ नहीं किया, ना तो कोई वहाँ पे लाइबिलिटीज़ भेजी, क्योंकि अगर इसने कुछ भेजा होता तो हमारी सुनवाई वहाँ पे ज़रूर हुई होती। इसने कोई कॉरस्पॉन्डिंग नहीं की, कोई यहाँ से कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से सफ़र हम लोग कर रहे हैं। हमने सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीमें यहाँ पे JJM यहाँ पे चलाया, LG साहब उसके लिए पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन वो अगर स्कीम फ्लॉप होती है तो उसका मेन वजह जो है हमारा चीफ इंजीनियर है, क्योंकि इसने बाहर की जो जितनी भी जम्मू के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको पेमेंट्स ही नहीं हुई, तो उन्होंने टेंडर कहाँ से डालने थे। जिस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट ही पूरी ब्लॉक हुई होगी वो आगे उसको बोलेंगे आप टेंडर डालें, वो कैसे टेंडर डालेगा। इसका मेन मोटिव बाहर की फर्मों को यहाँ लाना था, क्योंकि ये पूरी उम्र रहा ही ईरा में है और वहाँ से इसने फर्में करवा के सारा कुछ बाहर वाली फर्मों को दे दिया और जम्मू वाले आज तक सफ़र कर रहे हैं। ना तो इसने JJM को फ्लॉप करने वाला अगर कोई बंदा है तो ये मनीष भट्ट है। इसने TS 1 करोड़ तक कोई होती है तो वो ऐसी लेवल की वो 10 टू 5 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लग के आ जाती है। लेकिन जब TS 2 करोड़ से ऊपर, 1.5 करोड़ से ऊपर होती है, जब इसकी चीफ इंजीनियर की उसमें आती है उसको ये बिल्कुल भी 4 महीने 5 महीने इसने बिल्कुल हमें डिमोरलाइज किया है। ठेकेदारों को इस वक्त ठेकेदार भुखमरी की कगार पे हैं। बैंक से इन्होंने लिमिटें ली हुई हैं। अगर कोई ठेकेदार टेंडर डाल रहा है वो इस वजह से डाल रहा है क्योंकि उसको लिमिट अपनी रिन्यू करवाने के लिए वहाँ पे अलॉटमेंट्स चाहिए, इसलिए वो टेंडर डाल रहा है, नहीं तो यहाँ पे कोई टेंडर भी ना डाले। हमारी लैंग्वेजिंग की स्कीम पहले जो थी JJM से पहले, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एडवाइजर साहब ने कहा कि लैंग्वेजिंग में पैसे नहीं है, आप हमें लैंग्वेजिंग की लाइबिलिटी भेज दो, हम कॉन्ट्रैक्टर की ओल्ड लाइबिलिटीज़ दे देंगे और बाकी वाली जो है वो कैंसिल कर देंगे अलॉटमेंटें। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2 साल में हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी मीडिया से और हाँ लेवल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे चीफ इंजीनियर को फौरी तौर पे यहाँ से कहीं और लगाया जाए और जो कोई अच्छा आपकी नज़र में ईमानदार, एजेंसियों को तो पता होता है कि कौन ईमानदार बंदा है, उसको यहाँ पे लगाया जाए जो हमारे जम्मू के ठेकेदारों की आवाज़ सुन सके और हमारे जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं और जो कुछ है वो हमें पेमेंट्स जो है रिलीज़ हो सके। एक कॉन्ट्रैक्टर की कम से कम किसी की 1.5 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 4 करोड़, किसी की 8 करोड़, किसी की 15 करोड़। मतलब कि यहाँ पे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने
600 करोड़ भेजा, 800 करोड़ भेजा, लेकिन ठेकेदारों की अगर लाइबिलिटी पूरी की पूरी वैसी की जो कि तो पड़ी हुई है, तो वो पेमेंट कहाँ गई? वो पैसा जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा, वो पैसा कौन ले गया? पूरा साल कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, लेकिन लास्ट में मार्च में ये पेमेंट देते हैं, फंड्स रिलीज करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, हमारे जितने भी जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल जो हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं और बिल किसी का भी अपलोड नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि पैसे फिर सरेंडर हो जाते हैं। इसकी वजह से हम सारे लोग सरेंडर अपनी पेमेंट का कुछ भी वो नहीं ले पा रहे। हम काम कैसे करेंगे? हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हम लोग, अगर मैं सही माने में बोलूं तो हम लोग जो है इस गवर्नमेंट के फाइनेंसर हैं। ठेकेदार कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपना घर गिरवी रखकर अपने बीवी बच्चों के जो सेविंग्स है उनको रख के पल्ले से पैसे लगा के बैंकों से कर्जा लेके काम करते हैं, और आज इस पोजीशन में है कि हम लोग भिखमंगों की तरह इस गवर्नमेंट से अपने पैसे का क्लेम कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों के ये फर्ज भी बनता है, और हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं इन्हें एलजी साहब तक, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, हमें हमारी पेमेंट इन टाइम की जाए। क्योंकि ठेकेदार जो है पल्ले से पैसे लगाकर बाद में पैसे वसूल करते हैं, और हमारे ये संतरी मंत्री आते हैं, रिबन काटा और चलते बने। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ठेकेदार ने जिस एजेंसी ने काम किया उसको पैसे मिले नहीं मिले, क्या उसके बीवी बच्चों के लिए खाना है या नहीं है, क्या उन्होंने लेबर पेमेंट की है या नहीं की है। तो इन शॉर्ट ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारा जो मसला है इसे हाईलाइट करके प्लीज़ हम लोगों की मदद कीजिए, ताकि हम लोग जम्मू से कुछ वाबस्ता रहें।